गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी सेकंड पोएम करेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। दिस पोएम इज़ रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर इनके पोइट हैं इस पोएम के। अब स्टीफन स्पेंडर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर बोर्न 28 फरवरी 1909 इन लंदन। स्टीफन स्पेंडर 28 फरवरी 1909 में लंदन में एक शहर में पैदा हुए थे। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एसेसिस्ट एंड नॉवलिस्ट। ये इंग्लिश पोइट भी थे, एसेसिस्ट थे भी और नॉवलिस्ट भी थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट इन बर्लिन इन 1930। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड बिना डिग्री लिए छोड़ दिया और बर्लिन में चले गए 1930 में। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। स्टीफन स्पेंडर पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, गहरी रुचि थी इनकी, और अपने आप को एक समाजवादी और एक शांति दूत के रूप में डिक्लेयर्ड किया। Books by Spender include poems of dedication, the edge of being, the creative element, the struggle of modern, and an autobiography, world within world. ये इनकी पोएम्स हैं जिनमें इन्होंने अपने बहुत अच्छी पोएम्स लिखी हैं, फेमस रही हैं। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम ही हैज़ कंसनट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। इस पोएम में उन्होंने सामाजिक न्याय और वर्ग भेद को दर्शाया। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्पेंडर वाज अ मेंबर ऑफ नेशनल फायर सर्विस। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्पेंडर नेशनल फायर सर्विस का मेंबर रहे थे। वो 1941 से लेकर 1944 तक ये इसकी मेंबर रहे। इन 1965 में ही बिकेम द फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू सर्व एज पोइट कंसल्टेंट टू द लिब्रेरी ऑफ कांग्रेस। 1965 में लिब्रेरी ऑफ कांग्रेस के में नॉन अमेरिकन के पहले वो सदस्य थे जो पोइट्री कंसल्टेंट बने, और पोइट लोरेट कंसल्टेंट भी पोइट्री में बने। पोइट लोरेट वो होता है जो सबसे अच्छा अपने देश का पोइट होता है, बेस्ट। इन 1970 ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। 1970 में इंग्लिश के वो प्रोफेसर नियुक्त हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। स्टीफन बिगेन वर्क ऑन ए नॉवल इन 1929। 1929 में उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा विच वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1988, और 1988 तक वो पब्लिश नहीं हुआ। और उनका नेम क्या था? अंडर द टाइटल द टेम्पल, नेम था टेम्पल। अब इस The novel is about young man who travels Germany and finds a culture at once more open than England. ये नावल जो टेम्पल था, द टेम्पल, एक यंग मैन के बारे में था जो जर्मनी में काफ़ी घूमता है और पता उसको मालूम होता है कि जो जर्मनी का कल्चर है इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा ओपन है। अब ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इन दिस पोएम द पोइट says about children of a slum school present a very pathetic picture. Their faces are pale, their hair are torn, they look like rootless weeds. He gives many description about the slum area children. वो इस पोएम में स्लम एरिया के में जो स्कूल है उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार के वहाँ बच्चे हैं, उनका फ्यूचर कितना फोगी है और अनसर्टेन है। देयर वर्ल्ड इज लिमिटेड टू द नैरो एंड डर्टी स्ट्रीट्स ऑफ द स्लम, रिवर्स, केप्स एंड स्टेरी प्लेसेस आर फार फ्रॉम देयर लिव्स। कि उनका जो फ्यूचर है, उनका संसार है जो तंग गलियों में इसी तक सीमित है, कोई नदियाँ अंतरिप, कोई तारों भरा जीवन नहीं है। दिस स्लम्स आर नथिंग लेस देन लिविंग हेल्स, कि नरक से कम नहीं है इनका जीवन, नरक में जी रहे हैं। दिस आर ए ब्लोट ऑन द सिविलाइज्ड एंड पावरफुल वर्ल्ड ऑफ द रिच, कि ये जो हैं धनी और शक्तिशाली लोगों के सभ्य संसार पर एक धब्बे की तरह, ब्लोट मतलब धब्बे की तरह हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर पोएम। अब हमारा पोएम है फार फ्रॉम gusty waves, the children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head. अब gusty waves का मीन्स है सडन स्ट्रॉन्ग वेव्स।
गस्टी वेव्स मीन्स सडन स्ट्रॉन्ग वेव्स, जिसका मीनिंग है अचानक आने वाली तेज लहरें। रूटलेस, विदाउट रूट्स, बिना जड़ के, रूटलेस मतलब विदाउट रूट्स। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, पैलर मतलब पीलापन छाया हुआ है, पेल कलरलेस है जो। टोन राउंड, टोन राउंड मतलब क्या है, स्कैटर्ड राउंड डिसऑर्डरली, स्कैटर्ड राउंड डिसऑर्डरली, अस्त व्यस्त हुए हैं। आगे है वेड डाउन, वेड डाउन मतलब बहुत भारी है, बोझ से दबा हुआ है। डिस्प्रेस्ड ड्यू टू द बर्डन, डिस्प्रेस्ड ड्यू टू द बर्डन। चलो हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसिस लाइक रूटलेस वीड्स। अब वो कहता है कि चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए slum area schools. They look like rootless weeds, hairs torn round their pallor. Tall girls sit her head down. A boy who is very thin, like paper. His eyes are like rats' eyes. तो इस तरह की वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। कहता है कि बच्चे जो एक गंदी बस्ती के प्राइमरी स्कूल की एक क्लास में बैठे हैं, वे उनके जो चेहरे हैं उनके बारे में बताता है कि जो बच्चे हैं गस्टी वेव्स की तेज लहरें जो समुंदर में आती हैं उनसे, उन लहरों से बहुत ज़्यादा दूर हैं। उनका जो चेहरों का पीलापन है और उनके जो बाल हैं सिर पर बिखरे हुए हैं, इस तरह दिखाई देते हैं रूटलेस वीड्स कि जंगली पौधों की तरह दिखाई दे रहे हैं बिखरे हुए। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, एक लंबी कक्षा में लंबी सी लड़की दिखाई देती है उन्हें, जिसका सिर नीचे झुका हुआ है कि उसका गर्दन उसके सिर के बोझ को सहन नहीं कर पा रही, इसलिए उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट आइज, एक पतला सा लड़का बैठा है और बिल्कुल दुबला पतला सा है जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, और वो लड़की भी सैड दिखाई दे रही है, और वो लड़का जो बिल्कुल दुबला पतला है वो भी काफ़ी निराशाजनक है। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनार्ल्ड डिजीज। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका उस लड़के का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट स्टॉप्स हो चुकी है, रुक चुकी है, उसकी हड्डियां मुड़ चुकी हैं, और ऐसा लगता है कि उसे अपने माता पिता की बीमारी से पीड़ित है, कि उसे वंशानुगत बीमारी लगी, उसके माता पिता भी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और उस डिम लाइट वाले क्लासरूम में एक छोटा सा बैठा है वहाँ, अपने लेसन वो तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अंधेरे भरे कक्षा में एक प्यारा सा बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायर्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। अब वो प्यारा सा बच्चा बैठा है, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, वह सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, अपने ही सपनों में खोया हुआ है। शायद वह वृक्ष के तने के ऊपर जो खोखली जगह होती है वहाँ गिलहरी के खेल के सपने को शायद वो देख रहा है, उसी सपनों में वो खोया है। ऑन सोर क्रीम वाज डोनेशन शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डान सिलाइज्ड डोम्स राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लोरी ट्रोलिस वैली। अब वो क्या कहते हैं, सोर क्रीम वाल कि क्रीम जैसी गंध वाली दीवारें जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, जो दान में दी गई वस्तुएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब वो क्या बताता है कि इस कमरे की जो दीवारें हैं बिल्कुल पेल हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, क्रीम गंदी हो चुकी हैं, और उन पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस कमरे का निर्माण करवाया, डोनेशन जिन्होंने दान दिया इन कमरों को बनवाने के लिए, उनके नाम लिखे हुए हैं। और इन दीवारों पर एक शेक्सपियर का
शेक्सपियर्स हेड मतलब शेक्सपियर के सिर का एक तस्वीर भी टंगी हुई है। और इसके अलावा क्लाउडलेस एट डान, सिविलाइज्ड डोम, डान मतलब अर्ली मॉर्निंग, एट डान सुबह का दृश्य है। सिविलाइज्ड डोम जिले के प्रमुख गिरजाघर से भी है यहाँ सिविलाइज्ड डोम की। और इसके अतिरिक्त वहाँ एक बादलों से रहित सुबह एक बड़े गिरजा घर के विशाल गुंबद, ट्रॉलीज वैली जो एक फूलों से भरी ऑस्ट्रिया की एक घाटी, ऑस्ट्रिया देश की कंट्री की एक घाटी है, उसका भी चित्र टंगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अब दीवार पर संसार का एक बड़ा नक्शा भी है। And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with the fog. अब इन बच्चों के लिए जो संसार का नक्शा बना हुआ है, मैप बना हुआ है, संसार को विभिन्न विजेताओं द्वारा विभाजित करके दर्शाया हुआ, उस मैप में बहुत कुछ दिखाया हुआ है इनकी दीवारों पर। अब इन बच्चों के कक्षा में सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं, पर अब बच्चों की तरफ हम देखें तो बच्चों का क्या है, फ्यूचर फोग, धुंधला है। ये गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के संसार को नहीं दर्शा रही कि यहाँ कहीं भी इन बच्चों का जो एरिया है वो कहीं भी दर्शाया हुआ नहीं है। संसार के इन नक्शों में इन बच्चों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो स्लम एरिया में रह रही हैं और उनसे उनका तो केवल फ्यूचर इन खिड़कियों से है, ना कि इन मैप से है। उनका तो जो उनका फ्यूचर इन खिड़कियों से बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है वही है, ना कि ये जो मैप, जो इस संसार इस नक्शे में दिखाया गया है। और जहाँ उनका फ्यूचर इन गलियों में धुंध से, अंधेरे से भरा हुआ उनका फ्यूचर है, उनका संसार तो इन तंग गलियों में है, जहाँ नदियाँ या कोई भी द्वीप नहीं है, जो बहुत ज़्यादा दूर है। उनका संसार उस उज्जवल संसार से बहुत ज़्यादा दूर है, जिनका वादा कभी पॉलिटिशियंस ने उनके किया होगा। चलो बच्चों, आज हमने आधी पोएम कर ली, आगे हम कल करेंगे, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे।